आप देख रहे हैं पंचांग एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लेखा शंकर। आइए जानते हैं 22 फरवरी 2026 रविवार के संपूर्ण पंचांग के बारे में, जहां समय, तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की चाल आपके दिन की दिशा तय करने का संकेत दे रही है। आज फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रातः 11:10 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ हो जाएगा। ये तिथि ज्ञान, आराधना और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत मंगलकारी मानी गई है। आज का नक्षत्र अश्विनी है, जो शाम 5:54 तक रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र ऊर्जा, नई शुरुआत और उपचार का प्रतीक है, इसलिए आज शुरू किए गए कार्यों में गति और सफलता मिलने के योग बनते हैं। योग की बात करें तो दोपहर 1:08 तक शुक्ल योग रहेगा, जो सौभाग्य और शुभता को बढ़ाने वाला है। इसके बाद ब्रह्मा योग प्रारंभ होगा, जो कि ज्ञान, शिक्षा, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। करण बालक सुबह 11:10 तक रहेगा। उसके बाद कौलव और रात्रि में तैतिल करण का संयोग बनेगा, जो क्रमशः कार्य सिद्धि और स्थिरता प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, आज सूर्य देव का उदय सुबह 6:58 पर और सूर्यास्त शाम 6:22 पर होगा। वहीं चंद्रमा का उदय सुबह 9:46 पर और चंद्रास्त रात्रि 11:17 पर होगा। चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा, जिससे आत्मविश्वास, उत्साह और नए कार्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन साथ ही जल्दबाजी से बचने का भी संकेत है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की। तो दोस्तों, दिन का सबसे शुभ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:03 तक रहेगा। वहीं अमृत काल सुबह 11 यानी कि 1:03 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। इस समय किया गया कोई भी कार्य सफलता आपको दिला सकता है। ब्रह्म मुहूर्त 5:21 से 6:09 तक रहेगा, जो कि पूजा, जप, ध्यान और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। वहीं राहु काल शाम 4:57 से 6:22 तक रहेगा। इस समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ तक कि यमगढ़ और दोपहर 12:40 से 2:05 तक जो ही रहेगा। वहीं कुलिक काल 3:31 से 4:57 तक रहेगा। तो वहीं दुर्मुहूर्त का समय शाम 4:51 से 5:36 तक रहेगा। इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज का दिन कुल मिलाकर पूजा, शिक्षा, ज्ञान और नए संकल्प लेने के लिए विशेष फलदायी है। ब्रह्मा योग का संयोग आपकी बुद्धि और आध्यात्मिक विकास के द्वार खोल सकता है। तो वहीं मेष राशि में स्थित चंद्रमा आपको साहस और आत्मविश्वास देगा। यदि आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, तो यश, ऊर्जा और सकारात्मकता में आपकी वृद्धि होगी। दिन के शुभ समय का सदुपयोग आपको करना है और राहु काल में सावधानी आपको बरतनी है। यही आज के पंचांग का सार है। ये तो पंचांग की बात। अब करेंगे बात 12 राशि फल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए संयम और समझदारी के साथ बढ़ने का संकेत दे रहा है। आपको बस क्या करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बेहद जरूरी जो आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपकी छोटी सी बात बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य, विशेष रूप से संतान से जुड़ी चिंता मन को थोड़ा विचलित कर सकती है, जिससे कामकाज में मन कम लगेगा। करियर और व्यापार में आज ध्यान केंद्रित करके चलना आपको होगा, नहीं तो अवसर हाथों से निकल सकता है, ये ध्यान रखना है। सेहत को लेकर आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। मौसम का प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपके लिए उपाय है कि आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, इसलिए धैर्य और शांति के साथ आपको निर्णय लेने हैं। कामकाज में अपेक्षित सफलता पाने के लिए मेहनत अधिक करनी आपको पड़ेगी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है और वाहन सावधानी से चलाने हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना है, लाभकारी जो आपके लिए रहेगा। वहीं परिवार में किसी बात को लेकर मन थोड़ा खिन्न हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रेम संबंधों से आपको गलतफहमी दूर रखनी है, इससे आपको बचकर रहना है। यही आपके लिए स्पष्ट संवाद बनेगा। और आपके लिए उपाय है कि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए उत्साह और सक्रियता लेकर आया है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। छोटी या लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं जो लाभदायक आपके लिए साबित हो सकते हैं। हालांकि किसी काम को टालने की प्रवृत्ति से आपको बचकर रहना है, क्योंकि आज मिला अवसर भविष्य की सफलता तय कर सकता है आपके लिए। परिवार में बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। प्रेम जीवन में मुलाकात का योग कम है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव मजबूत आपके लिए रहेगा। और आपके लिए उपाय है कि तुलसी जी के सामने घी का दीपक आपको जलाना है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि की जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रह सकता है। कोर्ट कचहरी या सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा, तो पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास आपका अपने आप बढ़ जाएगा। व्यापार में यात्रा के योग है जो लाभ दिलाएंगी आपको। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आपके लिए उपाय है आपको शिव जी को दूध और मिश्रित जल अर्पित करना है। अब बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आज जोश से ज्यादा होश से काम लेने का दिन है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नुकसान आपको दे सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। घरेलू मामलों को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है। अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है। सेहत का विशेष ध्यान रखना है और पुरानी बीमारी उभर आपको सकती है। जीवन साथी की भावनाओं को आपको सम्मान करना है। और आपके लिए उपाय है कि भगवान विष्णु को पीले पुष्प आपको अर्पित करने हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए आज का दिन सावधानी से आगे बढ़ने का है। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं से किसी साझा आपको नहीं करनी है। कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में रुकावटें आ सकती है। खान पान और नियंत्रण आपको रखना है उस पर। नशे से दूरी बनाए रखनी है, जो कि बहुत हानिकारक आपके लिए हो सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। थोड़ा समझदारी से आपको काम बनाकर रखना होगा, तभी आपके जीवन की सही नींव रखेगी। और आपके लिए उपाय है कि गणेश जी को धुर्वा आपको अर्पित करनी है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज आपके लिए सफलता और प्रसन्नता लेकर आया है। लंबे समय से चली आ रही मनोकामना पूरी हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग दिख रहे हैं। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। और आपके लिए उपाय है कि माँ दुर्गा की पूजा करनी है और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज दिन सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला दिन है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और मान सम्मान आपका बढ़ेगा। व्यापार में लाभ और नई डील होने के योग दिख रहे हैं। संतान से जुड़ी कोई खुशी आपको मिल सकती है। घर और बाहर दोनों जगह सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय आपका रहेगा। आपके लिए उपाय है कि आपको हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ करना है। अब बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे और करियर में उन्नति के योग दिख रहे हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रेम जीवन में सरप्राइज मिलने के योग बन रहे हैं। और आपके लिए उपाय है, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ नित्य करना है। अब बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आज दिन मेहनत का रहेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। व्यवसाय में निवेश सोच समझ कर करनी है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भागदौड़ हो सकती है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी है, जो बहुत जरूरी है। दूसरों की भावनाओं की भी कद्र आपको करनी है। और आपके लिए उपाय है कि हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज करियर और कारोबार दोनों में अनुकूलता बनी रही। किसी बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है, जिससे राहत महसूस आप करेंगे। नौकरी में अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने के योग है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। उपाय आपके लिए है कि शिव महिमन स्तोत्र का आपको पाठ करना है। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि की जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा भागदौड़ भरा रह सकता है। अचानक खर्च आपका बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखना है। वाद विवाद से दूरी बनाए रखनी है और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। व्यापार में कार्य समय से पूरे करें। शॉर्टकट लेने से आपको बचना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। प्रेम जीवन में सादगी और सच्चाई बनाए रखें। शाम के समय परिवार के साथ सुखद रहेगा। उपाय, पहली रोटी गाय के खिलाएं और श्री कृष्ण मंत्र का जप करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज का दिन धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। आप देख रहे थे पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलते हैं आपसे कल इसी समय नए राशिफल के साथ। नमस्कार।